नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और डेली करंट अफेयर्स में आज फिर से हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आरएएस और आरपीएससी तथा स्कूल लेक्चरर, एलडीसी, एसीएफ, किसी भी आरपीएससी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो अगले 5 से 7 मिनट बने रहिए हमारे साथ और इस विशेष और बेहतरीन मटेरियल का लाभ उठाइए। दोस्तों, इन्हीं करंट अफेयर्स को पीडीएफ में संकलित करने का काम हमने किया है हमारी बुक जिसका नाम है गुलदस्ता। तो ये गुलदस्ता, अगर आप करंट अफेयर्स की बुक हमारी लेना चाहते हैं वार्षिकांक को, तो ये अवेलेबल है आपको हमारी एप्लीकेशन आरएएस जंक्शन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज इसे डाउनलोड करें और पीडीएफ में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 और 26 जनवरी को ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। किस देश की मेजबानी में किया गया ये आपको बताना है। आंसर होगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की मेजबानी में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन है इसमें 30 से भी ज़्यादा विश्व के जो नेता हैं देशों के, 50 से ज़्यादा मंत्री और 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, युवा प्रतिनिधि और 18,500 से भी ज़्यादा लोग जो हैं हिस्सा इसमें लिया है उन्होंने। UNCAS में ग्लोबल कमीशन ऑन एडप्टेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन अडेप्टेशन, ठीक है। तो उसमें जो है ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन ने अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट एक दी थी क्लाइमेट एक्शन में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी एक 2019 में, जलवायु कार्रवाई सम्मेलन जिसको कहा जाता है, और उसी में ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जिसका नाम था अडेप्ट नाउ। दरअसल अडेप्टेशन अनुकूलन को दर्शाता है, अर्थात हम हमारे वातावरण के प्रति कितने अनुकूल हैं और किस अनुकूलता के साथ हम हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके वजह से बहुत से परिवर्तन हमें जो है हमारे क्लाइमेट में देखने को मिल रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि मनुष्य जो है उसके जीवन को खतरे बढ़ते जा रहे हैं। न केवल मनुष्य बल्कि अन्य जो विभिन्न प्रजातियां उनको भी हो रहे हैं। और इसी क्रम में ये आवश्यक है कि हम अनुकूलित हों और इस हिसाब से जो कारण हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उन कारणों को कम करें, मिटिगेट हम कर सकें। और इसीलिए अडेप्ट नाउ नामक एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में कुछ एक्शन ट्रैक्स दी गई थी जिसके साथ जलवायु अनुकूलन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई की घोषणा भी की गई थी। और उसी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। CAS 2021 इसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का अनुसरण करता है और 2030 तक जो हमारे SDG गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत जो गोल हमारे रखे गए हैं उन्हीं के अनुकूल ये काम करता है। और आगे चल करके 2021 में जो ग्लासगो में UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ग्लासगो में। उसके लिए जो है ये फिर आगे अपनी प्रकृति को बढ़ाता रहेगा। क्योंकि हम जब UNFCCC की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम दरअसल इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात करते हैं। चलिए, दावोस एजेंडा 21 नामक सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से, आपको बताना है। हाल ही में दावोस एजेंडा 21 के बारे में चर्चा में भी रहा और प्रधानमंत्री से लेकर के कई मंत्रियों ने इसे संबोधित किया। तो विश्व आर्थिक मंच के अधीन दावोस एजेंडा 21 की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ये कोविड-19 की जो महामारी हाल ही में आई उसके बाद में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनके त्वरित समाधान के लिए आयोजित किया गया है। यह आयोजन विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष, ये एक थीम है, ठीक है, क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट, इस थीम के साथ इसको आयोजित किया गया है। इसमें 70 से भी अधिक देशों के 1500 से भी ज़्यादा व्यापारिक, सरकारी और नागरिक समाज के नेताओं ने भाग लिया। डेवोस एजेंडा दरअसल हमें ये बताता है कि हम कौन से सिद्धांतों को, कौन सी नीतियों को या कौन सी साझेदारियों को चुने जो हमें आने वाले समय में कोविड-19 से उभार सकती है। क्योंकि दोस्तों 2021 में ये सब निर्भर करेगा कि हमने जो पिछला 2020 में भोगा है उससे आगे बढ़ने के लिए हम कितना लोगों का सहयोग ले पा रहे हैं। तो अगर सभी मिलकर के काम करते हैं तभी जाकर के विश्व जो है इस महामारी के प्रभाव से उभर पाएगा। इस दौरान बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि फेयर इकोनॉमीज, जैसे डिजाइंड कोहेसिव सस्टेनेबल रेजिलिएंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, हेल्थ सिस्टम्स जिसमें वैक्सीन रोल आउट, यूनिवर्सल एक्सेस, पैंडेमिक रेजिलियंस,
4 IR इन हेल्थ केयर, टेली हेल्थ, डॉग बॉट्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ों का प्रयोग, तकनीकों का प्रयोग। सोसाइटी और फ्यूचर के लिए सोशल जस्टिस, स्किल्स, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। बिजनेस की बात करें तो ड्राइविंग रेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ये इसमें मेनली फोकस्ड रहेगा। प्लेनेट के लिए एनहांसिंग स्टेवर्डशिप ऑफ आवर ग्लोबल कॉमन्स, जो हमारे वैश्विक सामान्य जो हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है, गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। टेक फॉर गुड, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम ऐसी तकनीकें जो कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी बचाए और इसके साथ साथ आने वाले समय में हमें ऐसी महामारियों का सामना करने में समर्थ बनाए, उसके बारे में भी बात होगी। और बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, अर्थात कॉरपोरेशंस और ट्रेड रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हर एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को इसमें जो है एड्रेस किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, चूँकि इस दिन सभी राज्य एक साथ जो है देश के संघ के रूप में स्थापित हुए, राज्यों के समूह के रूप में, और इसी की खुशी में 26 जनवरी को झांकियाँ निकाली जाती है और भारत पर्व भी यहाँ पर मनाया जाता है। उसी दौरान जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो कि इस बार अयोध्या पर आधारित थी, उसे जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो खेल मंत्रालय ने जो है ये पुरस्कार दिए। अगर बात करें हम झांकियों की, तो कुल मिलाकर 32 झांकियों में से 17 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश थे, 9 झांकियाँ विभिन्न मंत्रालयों की थी और 6 झांकियाँ रक्षा मंत्रालय की तरफ से सम्मिलित हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी थी अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। इसी तरह से त्रिपुरा की झांकी दूसरे स्थान पर रही, जिसने पर्यावरण के अनुकूल परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रदर्शन इसमें किया। तीसरी झांकी की बात करें तो उत्तराखंड की देवभूमि देवताओं का घर नामक झांकी ने विजेताओं में तीसरा स्थान हासिल किया। अगर मैं बात करूं मंत्रालयों के बीच में, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी ने रक्षा मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों में शीर्ष सम्मान हासिल किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड के टीके को दर्शाया गया था। स्कूलों की बात करें तो माउंट आबू पब्लिक स्कूल और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के बच्चों को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक प्रस्तुति का पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए, राजस्थान ने कोविड-19 के पश्चात खुले बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन हेतु तय 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में कौन सा एक पूरा नहीं किया है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के बाद कोविड-19 से जो हमारे राज्य जो हैं उनमें राजस्व की जो कमी हो चुकी है, उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उनको अतिरिक्त राशि जुटाने का जो है मौका दिया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ सुधारों को पूरा करने की भी शर्त रखी है। तो राजस्थान 3 सुधार तो राजस्थान ने पूरे कर लिए, केवल ऊर्जा क्षेत्र में सुधार रह गया है। तो हाल ही में राजस्थान ने जो है शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू किया और देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया जिसने शहरी स्थानीय सुधार लागू किए हैं। इसके साथ ही राजस्थान को 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की भी अनुमति यहाँ पर मिल गई है। राजस्थान के अलावा 4 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना ने भी ये सुधार पूरे कर लिए हैं। सुधारों को लागू करने से इन 5 राज्यों को 10,212 करोड़ की अतिरिक्त उधारी मिली है, केवल स्थानीय क्षेत्र निकाय सुधारों के अंतर्गत। दोस्तों अगर बात करें तो राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर उधार ले सकते हैं। इनमें से 1% तब मिलेगी जब आप नागरिक सुविधाओं को जो सुधार है उनको पूरा करेंगे। 4 सुधार हैं तो हर एक के लिए 0.25%। अब तो हर सुधार के लिए 0.25% आप ले सकते हो। 4 सुधार कौन कौन से हैं? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था, ये हमारे लागू हो चुकी है। कारोबारी में आसानी, ईज ऑफ डूइंग, ये भी हो चुका है। अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो इम्प्रूवमेंट है वो, और चौथा है डिस्कॉम से हमारे जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें सुधार। तो ऊर्जा क्षेत्र में सुधार अभी नहीं हुआ है। अब तक 11 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड अपना लिया है, 8 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग कर लिया है, 5 राज्यों ने यूएलबी और 1 राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को पूरा किया है। ऐसे ही इसको मैं अपडेट आगे भी आपके लिए करता रहूँगा। इंपॉर्टेंट है ये, तो आपके मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 हाल ही में जारी की गई केंद्र सरकार द्वारा, और इसमें एक नए सूचकांक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसका नाम है बुनियादी आवश्यकता सूचकांक। तो दोस्तों आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत और स्वच्छ कुकिंग ईंधन, ये 5 जो आपके बुनियादी आवश्यकताएं हैं, इनको हर एक व्यक्ति तक इसकी पहुंच को एड्रेस करने वाला सूचकांक बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर आपको बताएगा कि कहाँ पर कितनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है। जितना अच्छा स्कोर उतनी ही ज़्यादा उपलब्धताएं।
तो BNI 5 आयाम जैसे कि जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतकों का मूल्यांकन करेगा। टोटल 26 इंडिकेटर्स होंगे जिनके आधार पर यह बताएगा कि कोई राज्य या कोई जिला किस स्तर पर है। BNI को भारत में पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवासीय स्थिति पर 69वें और 76वें जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, उसके जो आंकड़े हैं उनका प्रयोग करेगा। और 2012 और 2018 का कंपैरिजन अभी के लिए इन्होंने किया है। तो 2012 में क्या स्थिति थी और 2018 में क्या है वो अभी बताया है। तो भोजन, कपड़ा, आश्रय, जल और स्वच्छता, इन बुनियादी आवश्यकताओं की न्यूनतम विशिष्ट मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है, क्योंकि इन पर अगर हमारा ध्यान रहेगा या फिर हम इनको मॉनिटर करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम जो स्वास्थ्य और कुपोषण की जो समस्याएं हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो यह है दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की है। कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है, जरूर करना है। और इसके साथ ही आप विजिट करें हमारी RS जंक्शन एप्लीकेशन, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए ACF और अन्य एग्जाम्स के लिए ढेर सारे कोर्सेज हैं। जल्दी हम स्कूल लेक्चरर जो कॉलेज लेक्चरर हैं उनके लिए भी कोर्सेज लाने वाले हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।